राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम। स्वामी जी संतदास जी महाराज जी भरम तोड़ ग्रंथ में फरमा रहे हैं, अतः ग्रंथ भरम तोड़ लिख्यते। भरमों का गुरुदेव अपने को भरमों के बारे में भरमों का नाश करवा रहे हैं। यो संसार आन को दासा, लाग रया सब झूठ की आशा। सदगुरु कहत सुनो हो भाई, राम कहो तज लोक बढ़ाई। यो संसार आन को दासा, ये पूरा जो संसार है वो आन का दास है। आन का मतलब है कि जड़, आन का मतलब है कि जो दिखाई दे रहा है बस उसी को जानता है। उससे परे कौन है, उस आन की रचना करने वाला कौन है, उस रचनाकार को नहीं जानता है। लाग रहा सब झूठ की आशा, पूरा संसार झूठी आशा में लग रहा है। पूरा संसार कि हम बालू रेती से तेल निकाल लेंगे, झूठी आशा कर रहा है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति जड़ की पूजा करके हो जाएगी, उस चेतन को हम जान जाएंगे। ऐसा महापुरुष फरमाए कि पूरा संसार झूठ की आशा करता है। सदगुरु कहत सुनो हो भाई, गुरुदेव अपने को समझा रहे, राम कहो तज लोक बढ़ाई। अपन लोक बढ़ाई में कि संसार वाले की, घर वाले की, परिवार वाले सब अच्छे कहने चाहिए। इस लोक बड़ाई के कारण अपन उस परमात्मा को भूल गए। तो महापुरुष हमारे सारी लोक बड़ाई को छोड़ो और राम का नाम लो। कया एक सतगुरु का कीजे, और भरम छोड़ सब दीजे। 84 का बंद छुड़ावे, निर्भय पद को ले पहुँचावे। कया एक सतगुरु का कीजे, अपने को महापुरुष फरमा रहे कि पक्के रहे, कानों के कच्चे मत बनना। अपन कानों के कच्चे की जो कुछ कहता उसकी बातों में आ जाते। एकमात्र एक सदगुरु ने कह दिया, अब सदगुरु ने तो भैंस का सींग कहा, उससे भी तिर गए। शिल्प ले कहा, उससे भी तिर गए। तो महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु की बात मान ली उससे भी तिर गए। वो चोर थे घाटम जी, तो पर गुरु ने कह दिया कि बस तू झूठ मत बोलना। तो यदि चोरी भी करता है, जहां भी जाए, पर तो जीवन में सत्य बोला। उन्होंने सत्य को धारण किया और उस सत्य के कारण ही उनका नाम हो गया और सत्य से वो आगे पहुंच गए। उन्होंने कहा मैं चोरी तो नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, चोरी नहीं छोड़ पा रहा है पर तू सत्य बोलना। और सत्य बोलने से वो तिर गए, गुरु की बात को माना। उन्होंने गुरु की बात को माना। तो इसलिए महापुरुष फरमाने कि सतगुरु की बात को माने। इसलिए अपने को गुरुदेव कह रहे हैं कि कया एक सतगुरु का कीजे, और भरम छोड़ सब दीजे। और मन में तेरे कोई शंका हो, तेरे कोई भरम हो, तो उन सब का त्याग कर देना। 84 का बंद छोड़ावे, निर्भय पद को ले पहुँचावे। गुरु की क्या विशेषता है कि गुरु सारे 84 के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उस निर्भय देश में पहुंचाने वाले। संत करत सबकी प्रतिपाला, 84 का मेट जंजाला। कपट भक्ति करेगा कोई, जम के द्वार जाएगा सोई। संत करत सबकी प्रतिपाला, संत सबकी प्रतिपालना करते हैं। संत सबकी प्रतिपालना करते। 84 का मेट जंजाला, 84 के जंजाल को खत्म कर देते हैं। 84 के जंजाल को। कपट भक्ति करेगा कोई, जम के द्वार जाएगा सोई। बस परमात्मा को खाली छल कपट पसंद नहीं, बाकी परमात्मा को सब। यदि अपन कुछ गलत भी करें उसको स्वीकार करें तो ठीक है, लेकिन छल कपट परमात्मा को पसंद नहीं कि कहते कुछ है और करते कुछ है। तो महापुरुष मोही छल छिद्र नहीं भावा, बस मेरे को छल कपट नहीं भाता है, मुझे सब अच्छा लगता है लेकिन छल छिद्र कपट मेरे को भाता नहीं। रामायण में भी यही बात लिखी है कि मेरे को छल कपट नहीं भाता है, कि कहा कुछ करा कुछ, ये छल कपट। कपट भक्ति करेगा कोई, जम के द्वार जाएगा सोई। वो काल की गति में जाएंगे जो कपट भक्ति करेंगे, वो काल की गति में। जम राय जब लेखा लेगा, महापुरुष हमारे जम राय जब आगे चल देगा, काल जब आके लेखा लेगा। भुगत सासना भर भर देगा, तो बड़ी सासना भर भर के, यानी कि फिर वहां पे बड़ा दंड मिलेगा।
फिर रो रो के अपने को चुकाना पड़ेगा, फिर रो रो के, फिर कोई सहायता नहीं करने वाला। उस परमात्मा ने जहाँ पर सजा दे दी तो फिर पूरी सृष्टि में कोई सहायता नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर पाएगा। भुगत सास ना भर भर देगा, कोटि उपाय करे जो कोई, राम नाम बिन मुक्ति न होई। कोटि उपाय करे जो कोई, बाहर कोटि उपाय कर लो, कितनी तो परिक्रमा कर लो, कितना ही पैसा खर्च कर दो, कितना ही और कुछ कर लो, वेद शास्त्र पुराण कर लो, कि महापुरुष हमारे भूखे रह जाओ, कि कुछ भी कर लो, पर राम नाम बिना मुक्ति न होई। राम के नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी। चाहे कितना ही स्नान कर लो, बोले स्नान करने के लिए सब दीवाने हो रहे, स्नान स्नान स्नान, ये शाही स्नान, ये शाही स्नान। महापुरुष हमारे कितनी डुबकी, वो पानी क्या तारेगा। बड़े आश्चर्य की बात है, यदि पानी तारता तो अभी तो करोड़ों लोग तो अमर हो गए। हाँ, कितने करोड़ों लोगों में बुद्धि आ जाती, फिर तो पूरा वातावरण ही वो हो जाता। ऐसे महापुरुष हमारे कितनी उपाय कर लो, राम नाम बिना मुक्ति न होई। राम के नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी। राम नाम सब कोई ध्यावे, नैचे सुखम परम पद पावे। मुआ पीछे मुक्ति न होई, इस विश्वास रहो मत कोई। राम नाम सब कोई ध्यावे, नैचे सुखम परम पद पावे। महापुरुष हमारे राम नाम को जब कोई ध्याएगा तो नैचे 100% सुखम परम पद पावे, उस सूक्ष्म परम पद को पाएगा। उस सुख की प्राप्ति कराने वाला उस परम पद को राम नाम से पाया जाएगा। मुआ पीछे मुक्त न होई, इस विश्वास रहो मत कोई। अरे वह अपन मर जाए तो मुक्ति हो जाएगी, मर गए तो बोले मुक्ति हो गई। तो महापुरुष मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं, मुक्ति जीते जी है। इस गलत फहमी को हटा देना है कि अपन मरे और मुक्ति हो जाएगी। मरने के बाद तो 84 है, मरने के बाद तो गर्भ है, मरने के बाद महापुरुष हमारे मुक्ति है तो जीते जी है। मुक्ति होगी तो जियो जीते जी मुक्त हुआ, बस वही मुक्त होगा। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होगा, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं, जीते जिए मुआ पीछे मुक्ति न होई। इस विश्वास रहो मत कोई, इस विश्वास पे कोई रे मत जाना, इस बात पे कोई मान मत लेना। जो कोई एक वही राम कहेगा, सो ही जीवत मुक्ति लहेगा। जो एकमात्र कोई राम का नाम कहेगा वो जीते जी उस मुक्ति को प्राप्त करेगा। कहो वैकुंठ कौन सा भाई, मुआ पीछे जहाँ चले जाई। कहो वैकुंठ कौन सा भाई, वहाँ मर जाएंगे तो बढ़िया स्वर्ग जाएंगे। ऐसा स्वर्ग यदि होता तो विज्ञान पकड़ लेता ना। विज्ञान इस पूरी सृष्टि में कहीं स्वर्ग नजर तो आ ही जाता कि चलो वहां पे स्वर्ग है, तो वहां तो चढ़ाओ सीढ़ियां लग जाती प्लेन के द्वारा कि रॉकेट के द्वारा, कि वहां पे कोई ना कोई अरबपति खरबपति पहुंच जाता। तो बताओ ऐसा कौन सा वैकुंठ है क्या कि मुंह वहां पीछे जहाँ चले जाए, कि मरने के बाद वहां चले जाएंगे। वैकुंठ कहाँ है? वैकुंठ भी यही है। मुक्ति हो गई तो यही वैकुंठ है। बस जो भी अपन अभी यहाँ है, मन में शांति है तो वैकुंठ है, और मन में कलेश है तो वो फिर नरक है। सीधी सी बात है, दो ही है, नरक भी यहाँ है, स्वर्ग भी यहाँ है। मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं है, मरने के बाद नहीं है। मरने के बाद तो गर्भ है, जबरदस्त नरक ही नरक है। कहो वैकुंठ कौन, यदि अपन मुक्त नहीं हुए तो, मुक्त नहीं जी हुआ तो कहो वैकुंठ कौन सा भाई, मुआ पीछे जहाँ जले जाए, जहाँ चले जाए, कि मरने के बाद तू वहां चला जाएगा। स्वर्ग लोक देवन का बासा, वे भी भुगते जम की त्रासा। स्वर्ग लोक देवन का बासा, अब बोलते हैं कि स्वर्ग लोक में देवता निवास करते, ओहो उनके तो ऐशों का कोई वो ही नहीं है। स्वर्ग लोक का तो सुख अनंत है। तो महापुरुष हमारे कितना है वो क्षणिक है। वहां जो देवता रहते हैं वो उनको भी फिर काल की गति में जाना पड़ता है। उनको बस एक पुण्य रहता है क्षणिक है, जितना रह गए यानी सुख की प्राप्ति कर ली, उसके बाद में काल की गति में जाना है। स्वर्ग लोक देवन का बासा, वे भी भुगते जम की त्रासा। कहो कहाँ रहोगे भाई, तीन लोक बिच विपत लगाई। तीनों लोकों में विपत्ति लगा ली, बताओ कहाँ रहोगे? तीनों लोकों में कहाँ चले जाओगे? तीनों लोकों में विपत्ति विपत्ति है, दुख ही दुख है। निरंकार सब का करतारा, तीन लोक झांका विस्तारा। तीनों लोग जिसके आधार पर टिके हुए, तीन लोक महापुरुष हमारे धरती हो की, पाताल हो की, आकाश हो, उस परमात्मा के आधार पर टिका वो निरंकार सबका करतार है।
उसने ही सबको बनाया, वो सृष्टि का निर्माता है। ब्रह्म स्वरूपी राम है एहा, हाड़ चाम की धरे न देहा। ब्रह्म स्वरूपी राम है एहा, वो परमात्मा ब्रह्म स्वरूपी है, वो परमात्मा ब्रह्म आकार है, हाड़ चाम की धरे न देया। वो हड्डी और चमड़ी का शरीर कभी धारण नहीं करता है, हड्डी और चमड़ी का शरीर धारण नहीं करता। हाड़ चाम की धरी है देया, तासू का रजसरी है केहा। अब जिसने हाड़ और चाम की, मान लो अवतार आए थे, अवतार आए थे तब भी आकाश था, धरती थी, माँ का गर्भ था, माँ का गर्भ था, संसार जो एज इट इज बना था। तो फिर बताओ क्या किया? वो तो आए और उन्होंने लीला रची, परिवार थे, सब कुछ थे, राज्य थे, राजा बने हुए थे, सब काम चल रहा था। तो बताओ उन्होंने क्या किया? उन्होंने सृष्टि का निर्माण नहीं, वो तो अपने को लीला दिखाने आए थे कि भाई तुम इस सृष्टि में आए हो, हम भी नहीं बदल पा रहे, तुम भी नहीं बदल पाओगे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे हम दो को भी नहीं सुधार पाए क्या? कृष्ण भगवान न तो युद्ध रोक पाए, न वो पूरे परिवार को सुधार पाए, जो होना था बस। उन्होंने तो खाली बताया कि तुम अपने आप में कैसे जी सकते हो, तुम किसी को सुधार नहीं सकते हो, न वो किसी को आपस में कोई सामंजस्य बिठा पाए। उन्होंने संसार को दिखाया कि हाँ भाई हमको सामंजस्य बिठाने का प्रयास करो करो करो, फिर नहीं सामने वाला बिठाए तो फिर इसको ऐसा करो। उन्होंने अपने को ये बताया। फिर सत्य के रास्ते पे चलने के लिए क्या करना है? सत्य के रास्ते पे चलने के लिए तो सब अवतार आए और अपने को सब बता के गए। इसलिए हाड़ चाम की धरी है देहा, तासू का रज करी है के सरी है के। आप बताओ, जो शरीर आते हैं उनसे कितना, वो तो आए आए आए, अभी अपन आए, अपन क्या बदल देंगे 70-80 साल में? पृथ्वी तो अरबों खरबों साल पुरानी, और अपन रोल ऐसा अदा करते हैं कि सरबों खरबों साल वाली पृथ्वी को यूं ही बदल देंगे, अपना पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा जीवन अपन इसको बदलने में लगा देते हैं। सर वो अरबों खरबों वर्ष पुरानी ये पृथ्वी है, ये पूरा सिस्टम चला आ रहा है, और अपन अपनी उम्र कितनी है? 60-70 साल। उसमें दे इधर का उधर का, इधर का उधर का, जाने क्या कर डालेंगे, जाने क्या बदल डालेंगे। अपनी बुद्धि देखो, अपनी छोटी बुद्धि देखो। तो हाड़ और चाम के शरीर से इस पृथ्वी पे कुछ हो नहीं सकता, वो परमात्मा इस हाड़ और चाम से परे हैं। हाड़ चाम की धरी है देहा, तासू का रजसरी है केया। ब्रह्म स्वरूपी राम सो मिलिए, लख 84 काहे फिर है। अपने को कह रहे अरे ये शरीर मिला है, ये शरीर परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, ये मनुष्य जन्म वापस मिलने वाला नहीं, फिर तो अपने को पशु पंखी जानवर जाने कौन कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए उस ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा से मिल लो। क्यों 84 में जाते हो? क्यों दुख पाने की तैयारी करते हो? भेक बनाए दम्ब कर बैठा, राम नाम बिच मन नहीं बैठा। भेक बनाए दम्ब कर बैठा, भेक बना लिया, अपन ने शिष्य बन गए गुरु के, राम स्नेही नाम रख लिया, और अपन अहंकार करते हम तो राम स्नेही है, बस राम स्नेही है, क्या मुक्त हो जाएंगे? राम नाम बिच मन नहीं बैठा। राम के नाम के उसमें तो मन गया ही नहीं। राम स्नेही कैसे हो गए? अपने एक भेक है, ये भी अपना एक अपना भेक है, राम स्नेही का भेक है कि अपन ने भेक धारण, अपन जो गुरु के शिष्य बन गए, तो समझो अपन ने कपड़े पहनने को भेक नहीं कहते। आज अपन यहाँ सुबह आ गए, यहाँ पर उठ के यहाँ बैठ गए, अब क्या अहंकार कर रहे हैं? हम तो जाते हैं सत्संग, उनको क्या पता नींद निकालते हैं, सब बोलते हो, सब महिमा करते हैं तो 4 बजे जाए, उनको क्या पता है बिस्तरों का आनंद लेते हैं। अपन यहाँ बढ़िया अपने सब सुविधा दे रखी है कि आओ सो बढ़िया नींद निकालो, पूरी थकान निकालो। तो महापुरुष हमारे, और अपन अहंकार करते हैं, हम तो सत्संग चले जाते हैं, सुबह अपना काम कर लेते हैं। अब उसका मतलब क्या रहा कि यहाँ आके तो अपन ने भजन तो किया ना, भजन तो अपन ने किया ही नहीं। तो उसमें अनंत उदाहरण है कि भेक बनाए दम्ब कर बैठा, राम नाम बिच मन नहीं बैठा। दम्ब किया क्या होई है भाई, आई मिले सब लोक लुगाई। दम्ब करने से क्या होगा? ये तो एक सृष्टि है, आई मिले सब लोक लुगाई, सब एक संजोग से आए और सब मिल गए। अहंकार करने से क्या होगा? सब और सब आ गए उनसे मिलने, राम ही राम कहो रे भाई, और सबे छोड़ो चतुराई। अपने को कह रहे अरे सारी चतुराइयों को छोड़ो और एक राम का नाम लो, सारी चतुराई को छोड़ो, राम ही राम कहो रे भाई, और सबे छोड़ो चतुराई। निश दिन बाण काल का छूटे, लागत समय दे या फूटे।
निज दिन बाण काल का छूटे, रात दिन काल जो है वो अपने बाणों को छोड़ रहा है। लागत समय दे या फूटे, जैसे ही काल का बाण लगेगा और शरीर फूट जाएगा, अच्छा भला लंबा चौड़ा शरीर एक क्षण में चला जाएगा, एक क्षण में चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। निज दिन बाण काल का छूटे, लागत समय दे या फूटे। संत बोले अभी तो बैठे थे, अभी तो हाथ में चाय थी, अभी तो एक शब्द बोला था और सेकंड में अगले उसमें श्वास चले गए, अगले उसमें श्वास चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। सब देखते के देखते रह जाएंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं है। संत दयाल देते हैं होका, सुनता नहीं बहिर्मुख लोका। संत दयाल देते हैं होका, गुरुदेव अपने को पुकार दे दे के, अरे उठ जा रे उठ जा रे, जाग जा रे जाग जा रे जाग जा, अपने को पुकारे, यानी अज्ञानता से तू जाग जा, लेकिन सुनता नहीं बहिर्मुख लोका। लेकिन अपन कैसे, अपन बहिर्मुखी है, अपन बाहर की तरफ है, अपन अंदर की तरफ नहीं है, अपन बहिर्मुखी है, अपन अंदर नहीं है, बाहर ही बाहर देखने वाले हैं, उस घट के अंदर कभी अंदर खोजा नहीं। सुई तो घूमी है कमरे में, ढूंढ रहे हैं चौराहे पे, क्यों चौराहे पे, क्योंकि चौराहे पे रोशनी है, हल्ला गुल्ला है, तो बोले कहाँ घूमी, बोले कमरे में, और ढूंढ रहे हैं। ऐसे ऐसे परमात्मा घट के अंदर है और अपन बाहर ढूंढ रहे हैं, उसको बहिर्मुखी कहते हैं। सुनता नहीं बहिर्मुख लोका, बरम बरम चौदिस फिर आया, तो भी अंधेरा न पाया। भरम भरम, अब बोले महामंडलेश्वर बना रहे, महामंडलेश्वर बनाया, मैंने देखा इतनी तो घेरी लिपस्टिक लगा रखी, अभी माला पहना रहे, तो मैं तो यही देखती रही कि ये महामंडलेश्वर, जो यही चीजें बाहर चीजें नहीं, अब लिपस्टिक लगाने वाला महामंडलेश्वर कैसे बन सकता है? वो अभिनेत्री को बनाया ना। अरे अभिनेत्री है तो फिर अभिनेत्री महामंडलेश्वर से क्या लेना देना? तो मतलब उसका जब उसने अपना चमड़ी का ही वो नहीं छोड़ा है, महामंडलेश्वर किसको बोलते हैं? उसकी उपाधि का मतलब क्या है? जब परमात्मा के रास्ते पे जाना है, पैसे लेके मैडम बनाने लग गया तो फिर तो हंसी उड़ गई ना। अब बताओ फिर उस कुंभ का क्या महत्व रहा? हंसी उड़ गई ना, भाई पैसे लेके बना रहे तो बताओ फिर उसका महत्व क्या रहा भैया? भाई उसका महत्व क्या था कि लोगों को शिक्षा देगा, धर्म के राह चलाएगा, के हिसाब से बनते थे पहले। हाँ, लेकिन अब तो खाली वो चल गया। अब बताओ तो लोगों ने मूर्ख है ना, वो ऐसा हो तो बोले कि पहले इनके तो लक्षण सीखो कि ये क्या कर रहे हैं उस पद के, और पीछे वाले क्या करेंगे? भाई जो गुरु ही ऐसा होगा तो हजारों शिष्य जो उनके बनेंगे वो क्या करेंगे? वो पूरा मेकअप करके और फिर बन रहे हैं कि हमारा फोटो वोटो अच्छा आएगा, तो बताओ मेकअप करके बन रहे थे, फिर उसका उद्देश्य क्या रहा? उसका उद्देश्य मतलब कितनी छोटी सी बात है, मैं तो देखी, मैंने कहा ये लोग कितने दीवाने हो रहे हैं, लोग कितने दीवाने हो रहे हैं। वो अभिनेत्री हो कोई भी, चलो पहले वो कुछ भी रही हो, पर आज जब वो बन रही है तो उस मर्यादा में आना चाहिए कि भाई अब मैं इस मर्यादा में रहूंगी, मेरे को इस मर्यादा का पालन करना है। तो बताओ ये कैसी बात है? दम्भ किया रे क्या, दम्भ किया क्या हुई है भाई, आई मिले सब लोग लुगाई। निज दिन बाण काल का छूटे, लागत समय दे या फूटे। संत दयाल देते हैं होका, सुनता नहीं बहिर्मुख लोका। भरम भरम चौदिश फिर आया, तो भी अंधेरा न पाया। भरम भरम के सारी दिशा में सब फिर गए, तो भी अंधे को रास्ता नहीं मिला। अंधे को रास्ता कैसे मिल सकता है? अंधे को कोई आंखें वाला होगा और हाथ पकड़ के कहेगा कि अरे इस दिशा में जाना है। वो आंखें वाले सदगुरु हैं, सदगुरु है, वो उस ब्रह्म देश को जानने वाले, उस परमात्मा को जानने वाले, वो हाथ पकड़ के ले जाएंगे तभी रास्ता मिलेगा, बाकी रास्ता मिलने वाला नहीं है। सब भटकन ही भटकन है। बरम बरम चौदिस फिर आया, तो भी अंधेरा न पाया। तुम तो साच कहत हो स्वामी, जगत न माने अंतर्जामी। तुम तो साच कहत हो स्वामी, हे गुरुदेव आप तो बिल्कुल सत्य फरमाते हैं, पर जगत न माने अंतर्यामी। पर संसार जो है वो अंतर्यामी को नहीं जानता है। संसार जो है वो इस अंतर्यामी को तो बाहर के दौड़ लगा रहा है। अब कहो कहाँ जगत सू कीजिए, लख 84 भुगतन दीजिए। अब कहो कहाँ जगत सू कीजिए, अब क्या करें हम संसार से, अब क्या कहें? लख 84 भुगतन दीजिए, 84 उसको भुगतने देना। अब संसार नहीं मानता है तो 84 भुगतो, 84 भुगतते रहो। कठिन रोग है जामन मरना, लख 84 माही फिरना। कठिन रोग है जामन मरना। महापुरुष हमारे सबसे कठिन बीमारी यही है कि जन्म और मरण, इससे बड़ा और रोग कोई नहीं है।
पर ये दोनों चीजों से अपन अभी परिचित नहीं, अपन मरता हुआ सबको देख रहे हैं, पर अपन ने अपनी मृत्यु की कभी कल्पना भी नहीं करी कि अपन पढ़े और अपने को जला रहे हैं। ऐसी कल्पना अपन करते भी नहीं, इतनी तो फुर्सत ही नहीं, इतना कहाँ फुर्सत पड़ी जा रही, रोटी पानी से निवरण नहीं हो रहा, तो कहाँ मृत्यु और कहाँ जन्म। जो मेन चीज है वो तो अपन भूल गए, खेल खिलौनों में लग रहे, खेल खिलौनों से अपने को फुर्सत ही नहीं है। तो महापुरुष फरमाने कि कितना कठिन रोग है, वहां तक तो अपनी बुद्धि जाती ही नहीं है। और लख 84 माँ ही फिरना, क्योंकि इसलिए मृत्यु को अटल सत्य बताया, तो कितना रह लेगा संसार में, कितना कर लेगा, मरना पड़ेगा, फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो महापुरुषों ने इसका अनुभव करके अपने को याद दिला रहे हैं, उनको तो पूरी याद है, अपन भूल गए। लख 84 माँ ही फिरना, 84 में तेरे को भटकना पड़ेगा। यो संसार सबे ही रोगी, हे निरोग सुखमण का भोगी। ये संसार पूरा जन्म मरण का रोगी है, आवागमन का इसका हैबिचुअल हो गया, अब दूसरा रास्ता पकड़ना ही नहीं चाहता है। अपने को गुरुदेव कह रहे पर अपन पकड़ने को तैयार नहीं, कि हाल तुम्हारे बहुत काम बाकी है। करते करते ऐसे जन्म बीत गए, जन्म अपन कितने परिवारों के, कितने तो अपने संतानें हो गई होगी, उन संतानों का अब ये संतान है इसका पालन, अब ये संतान है अब इसका पालन, इसी में पूरा संसार लगा रहा। हे निरोग सुखमण का भोगी, निरोगी कौन हुए? जिन्होंने सुखमणा का आनंद लिया, उस भक्ति का आनंद लिया, उस आनंद पद को प्राप्त किया, वो निरोगी हुए। राम नाम सो सुखमण जागे, ताके रोग काहे को लागे। राम नाम सो सुखमण जागे, उस राम नाम से ही सुखमणा जागेगी, बाकी सुखमणा जागृत नहीं होगी। सुखमणा मध्य नाड़ी, जो सीधे उस परमात्मा देश में उस आनंद पद की प्राप्ति कराने वाली, उस सुखमण का सुख जो है वो राम नाम से प्राप्त होगा। ताके रोग काहे को लागे, बताओ उसको बीमारी क्यों लगेगी? उसको जन्म मरण की बीमारी, तन यहाँ रहेगा, तन की बीमारी नहीं कह रहे, वो तो प्रारब्ध की गति से आएगी, वो नहीं कह रहे। फिर ये जन्म मरण जो सबसे, वो टेम्परेरी रोग होता है, वो रोग परमानेंट नहीं होता है, जो तन के रोग होते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि फिर वो रोग क्यों लगेगा। राम कहत काल नहीं मारे, राम कहत भवसागर तारे। राम का नाम लेने से काल फिर मार नहीं सकता है, राम का नाम लेने से भवसागर पार होंगे। काल की ताकत नहीं है कि राम नाम वाले को आके मार दे, काल की ताकत नहीं है। फिर शरीर तो जाएगा पर 84 में नहीं जाएगा। उस परमात्मा, दो रास्ते होते हैं जब जीव निकलता है, फिर तो 84 के परमात्मा का देश। मनुष्य जन्म भी 84 में ही आता है, मनुष्य जन्म भी, लेकिन फिर भी महापुरुषों ने कहा है कि जो राम का नाम लेता है तो फिर तो परमात्मा के देश में या मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं तो फिर तो पशु पक्षी इसकी योनि में जाना पड़ेगा। तो दो ही रास्ते हैं कि 84 के राम जी का देश। लेकिन जो राम का नाम लेगा उस पे काल का जोर नहीं पड़ेगा। राम कहत भवसागर तारे, राम कहत होय अविनाशी, राम कहत छूटे 84, राम कहत होय अविनाशी। महापुरुष फरमा रहे कह रहे राम का नाम लेने से तू अविनाशी हो जाएगा, उस अविनाशी के पद को प्राप्त कर लेगा। अभी अपन विनाशी, बार बार मरते जन्मते, मरते जन्मते, उस पद से छुटकारा होकर उस परम पद में चला जाएगा। राम कहत छूटे 84, राम का नाम लेने से तेरी 84 खत्म होगी। राम नाम है अलख अबेवा, राम नाम देवन का देवा। राम नाम है अलख अबेवा, राम का नाम अलख है, अभेवा है, जिसके भेदों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसको लखा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो अलग है, वो परमात्मा। राम नाम देवन का देवा, राम नाम देवों का भी देव है। अब दिखने में कितना छोटा सा नाम है, ओ राम के नाम ऐसे बैठो, ये तो फालतू जो राम राम करते रहते हैं, राम राम बोले, राम राम करे तो बोले तो फालतू। अब राम का नाम देखो, कहाँ ऋषि मुनि तपस्या करने वाले, उनके आगे भी अपने को गृहस्थी में बैठे बैठे राम का नाम, अपने को कोई तो ऐसे फालतू के काम करने ही नहीं। बाकी तो तन का तब बड़ा जबरदस्त है, तन का तब बड़ा जबरदस्त है। अपन कितने भाग्यशाली कि अपने को कुछ नहीं, सहज पदी में रहना है, जो आया वो खा लिया, जैसी स्थिति उस स्थिति में रह के राम का नाम लेना है। राम नाम तिहु लोक अंधारा, राम नाम करत निस्तारा। राम नाम है ब्रह्म विदेही, संत कहत परम पद एही। राम नाम है ब्रह्म विदेही, राम नाम कौन है? तो राम नाम वो ब्रह्म रूप है,
परमात्मा का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, अनंत रूप में परमात्मा। तो महापुरुष हमारे वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है, राम का नाम। वही विदेही ब्रह्म है, विदेही यानी देह से परे। वो जो ब्रह्म है वो राम का ही नाम है, वो राम का है। संत कहे तो परम पद एही, संतों ने इसी को परम पद कहा है। परम पद कोई अलग से जगह नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, कोई स्थान नहीं है कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर पे कोई परम पद है। परम पद अपने मुख के अंदर ही। महापुरुषों ने नहीं कहा ये दरवाजा है, ये रास्ता है, मुख द्वारा है, मुख द्वार है। ऊपर उस और गगन में पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पे जाने का रास्ता मुख है। मुख से राम का नाम लेंगे तो उस गगन में पहुंच जाएंगे। तो राम का नाम ही है वो निस्तारण कराने वाला है। राम नाम करत निस्तारा, राम का नाम निस्तारण कराता है। किसका निस्तारण? कि हमें बुद्धि नहीं कि जड़ क्या है और ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, परमात्मा कौन है, आत्म क्या है। ये सब निस्तारण कराने वाला राम का नाम है। जितने भी महापुरुष रहे उन्होंने कोई ऐसे अध्ययन थोड़े नहीं किया, वाल्मीकि जी ऐसे अध्ययन करने बैठे क्या कि चलो पहले मैं वेद पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, चर्चा करूंगा, सीधे राम का नाम लेने बैठ गए। ऐसे श्री महाराज भी जब गुरु की शरण में गए, उन्होंने कहा क्या करना है, फिर राम का नाम। महापुरुषों ने कोई पहले अध्ययन थोड़ी नहीं किया, ये सब बाद में उनको ज्ञान आया, सीधे राम नाम लेने बैठ गए। ऐसे संदास जी महाराज सब बताते कि सबने राम का नाम लिया, भजन किया, सुमरण किया और ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने कोई पहले ऐसे थोड़ा कि वो कौन थे ग्रंथ के ग्रंथ लेके बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। सीधा राम का भजन किया और राम के भजन से आगे की गति निस्तारण हो गया, राम के नाम से निस्तारण हो गया। ऐसे महापुरुष हमारे राम के नाम से निस्तारण होगा, क्योंकि राम का नाम ही बुद्धि का दाता है। अपनी बुद्धि का दाता भी वो परमात्मा है। राम कहत तिहु लोक उजागर, राम कहत तरिये भवसागर, राम कहत तिहु लोक उजागर। राम के कहने से ही तीनों लोक उजागर, तीनों लोक उजागर राम के नाम के आधार पे। राम कहत तरिये भवसागर, तीनों लोकों का ज्ञान बैठे बैठे यहीं पर सब महापुरुषों को कहीं आना नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा। राम का नाम लिया और तीनों लोकों का अंदर ही ज्ञान प्रकट हो गया कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था है। राम कहत तरिये भवसागर, राम का नाम लोगे तो भवसागर से पार होगे। राम कहत सो ही बड़ भागी, राम कहत चौरासी त्यागी, राम कहत सो ही बड़ भागी। जो राम का नाम लेगा वो बड़ भागी है, जो राम का नाम लेगा वो 84 का त्यागी कहलाएगा। महापुरुष ने अपने को फरमाया कि कनक त्यागी तो क्या हुआ, कामण त्यागी, पत्नी को छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, पर 84 तो त्यागी नहीं ना। सबसे बड़ा त्यागी कौन है कि 84 त्यागे, 84 त्यागे वो त्यागी कहलाता है। राम कहत टलत जमदूता, राम कहत सतगुरु का पूता, राम कहत टलत जमदूता। राम का नाम लेगा तो तेरा काल टल जाएगा। राम कहत सतगुरु का पूता, यदि तू गुरु का शिष्य है तो राम का नाम ले, तू सच्चा शिष्य है तो राम का नाम ले। निज दिन राम कहेगा सोई, जीवत मुक्ति लहेगा सोई, निज दिन राम कहेगा को सोई। महापुरुष हमारे हैं कि जो भी रात दिन, अब बताओ महापुरुष परमात्मा प्रकट हुए, ये परमात्मा प्रकट हुए, अपने को सीधा सीधा रास्ता बता रहे हैं। अब इसमें कुछ नहीं, ना हिंग लगे ना फिटकरी, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। पर अपने को तो रुपए खर्चे करने वाली भक्ति पसंद है, जहाँ रुपए खर्चे करो, आओ जाओ मेहनत करो। तो महापुरुष हमारे वो चीज अपने को पसंद है। निज दिन राम, इसमें कुछ नहीं करना है, मुंह हिलाना है बस। पर मुंह हिलाना कितना कठिन, राम भूल ही जाते हैं अपन। यहाँ से ऐसे उठेंगे और ऐसे भागेंगे, उसके बाद कभी राम जी याद नहीं आएंगे, जब अगली सत्संग होगी तब याद आएंगे। उसके बाद कौन तू कौन मैं, अब काम करेगी तेरे को याद करेगा। फालतू की बातें करते अपन बाहर 24 घंटे, उसको सत्य समझते हैं। निज दिन राम कहेगा कोई, जीवत मुक्ति लहेगा सोई, वो जीते जी मुक्त हो गया। सब ही जग माया का नफर, सतगुरु बिना न टूटे कफर, सब ही जग माया का नफर। पूरा संसार माया का नफर है, माया का नौकर है, माया का दास है पूरा संसार। सदगुरु बिना न टूटे कफर, गुरु के बिना एक कफर टूटने वाला नहीं है।
गुरु के बिना ये जो अज्ञानता की चादर है वो फटने वाली नहीं है, वो हटने वाली नहीं है, ये बंधन टूटने वाले नहीं है। राम नाम ऊंचा सु ऊंचा, राम नाम सूचा सु सूचा, राम नाम ऊंचे से भी ऊंचा है। राम नाम शुद्ध से भी शुद्ध है, पवित्र से भी पवित्र है, ऊंचे से भी ऊंचा है। राम नाम उंडा सु उंडा, कहूँ कहूँ थाग लहे नहीं भुंडा। राम नाम उंडा सु उंडा, राम नाम गहरे से भी गहरा है, कहूँ कहूँ थाग लहे नहीं भुंडा। महापुरुष हमारे उसका थाग कोई साधारण व्यक्ति ले नहीं सकता, गहरे से भी गहरा है, उसका थाग हर कोई पा नहीं पाया। शेषनाग जी 2000 जीवा से लड़ते हैं तो भी वो बताते कि इसका अंत नहीं आया। शिव जी कितने अरबों खरबों साल से राम का नाम रटते पर उसका महापुरुष हमारे अंत नहीं आता है, इसका थाग नहीं लिया जा सकता है। राम नाम सारा पे सारा, राम नाम है मुक्ति भंडारा। राम का नाम जो है वो सारों का सार है, राम का नाम मुक्ति का भंडार है। राम नाम सब सुख की राशि, राम नाम है मुक्ति विलासी। राम नाम सारे सुखों को देने वाला है, राम का नाम मुक्ति प्रदान करने वाला। राम नाम सु जो मन मिले हैं तो परम सुख बिच के ला करे हैं। राम नाम सु जो मन मिले हैं, अपने को कह रहे हैं कि यदि अपना मन राम के नाम के बीच में मिल गया तो उस परम पद आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, उस परम पद आनंद की। राम नाम समतुल्य न कोई, तीन लोक फिर देखो जोई। राम नाम के बराबर तुल्य और कुछ भी नहीं है, तीनों लोकों में जाकर देख लो, राम नाम के तुल्य और कुछ है ही नहीं। राम नाम की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। नामदेव जी ने एक पत्ता रखा, एकमात्र राजा ने कहा कि अरे भाई कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो, आप में इतना अहंकार है कि आप तो कुछ मांग भी नहीं रहे। तो बोले ठीक है फिर मैं एक पत्ता, उस तराजू में एक पत्ता, पत्ता जितना मुझे सामान दे दो। राजा ने कहा मेरी इंसल्ट कर रहे हो, पत्ता जितना सामान मांग रहे हो महाराज। बोले आप दो। तराजू में बोले बस पत्ते जितना तोल दो। उस पत्ते में उसके पूरे राज्य के हीरे मोती जवाहरात आ गए तो उसकी बराबरी नहीं कर पाए। तो उसकी इसलिए राम नाम के बराबर और कोई तुलने में कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, उसकी तुलना की नहीं जा सकती है। राम नाम सु जो मन मिले हैं तो परम सुख बिचके ला करी है। राम नाम समतुल्य न कोई, तीन लोक फिर देखो जोई। राम नाम है प्रेम पदार्थ, जो ध्यावे सोई होए कृतार्थ। राम नाम प्रेम का पदार्थ है, जो भी इसको ध्याएगा वो कृतार्थ होगा। राम नाम मुक्ति की धामा, मिले हैं जाका सरी है कामा। राम का नाम ही मुक्ति की धाम है, जो भी राम नाम से मिलेगा उसका काम सर जाएगा। क्या काम सरेगा कि उस परम पद को अपने असली रूप को प्राप्त होगा। राम अपन कौन सा काम सराते, छोटा मोटा घर का कोई काम नहीं हो रहा, वारे मेरा काम हो गया, काम सर गया, अब वो काम तो अगला फिर खड़ा है दीवार जैसा, एक खत्म हुआ दूसरा दूसरा। कोई बुढ़े से भी पूछो, 80 साल वाले की भी काम है, 90 साल वाले की भी काम है, 30 साल वाले की भी काम है, 50 साल वाले की काम, कभी अंत नहीं। शैया पे लेटा है तो भी वो मुक्ति हुई, भगवान बस मेरा ये काम हो जाना, मेरे पोते पोती का कि मेरे बेटे बेटी का कि मेरा ये काम हो जाता, मेरे जीते जी तो काम निपट जाता। अपन कितने मूर्ख हैं, ऐसे करते करते अपन जन्म बीत गए। हर जन्म में काम चाहते चाहते अपनी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अब सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अपन इसके अंदर इतने रुच पूछ हो गए। राम नाम बिना मुक्ति न होई, कोटि उपाय करे जो कोई। महापुरुषों ने अपने को निर्णय दे दिया कि कितना ही उपाय कर लोगे, राम नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी। तो इतना सीधा सरल रास्ता अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं। सारे भरमों को हटा के कि भरम को हटाओ और राम का नाम लो, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम